दोस्तों, अगर आपको फ्री में गैस कनेक्शन चाहिए तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आप गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो गैस कनेक्शन दिया जाता है वो बिल्कुल फ्री में दिया जाता है और यहाँ पे आपको गैस कनेक्शन लेने के लिए किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं देना होता। अगर आप उज्ज्वला योजना के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको गैस सिलेंडर फ्री में दिया जाता है, गैस चूल्हा फ्री में दिया जाता है। साथ में आपको रेगुलेटर और पाइप और लाइटर भी बिल्कुल फ्री में यहाँ पे दिया जाता है। तो अगर आप भी उज्ज्वला योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा लाइव स्टेप बाय स्टेप। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आपको बेनिफिट लेने के लिए सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और इस पेज पे आप आ जाएंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको इस तरह के डैशबोर्ड पे आ जाना है। अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे जान लेनी चाहिए। अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या-क्या कंडीशंस रहती हैं और क्या-क्या आपको यहाँ पे फ़ायदे होने वाले हैं। कौन-कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले आप नीचे की तरफ जाएँगे और यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी जनरल इन्फॉर्मेशन ऑन पीएमयूवाई स्कीम। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस पेज को ओपन करेंगे सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है अडल्ट वुमन बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कोई भी औरत कोई भी लेडी यहाँ पे अप्लाई करना चाहे तो वो कर सकती है। उसके लिए यहाँ पे कुछ शर्तें जो बताई गई हैं वो यहाँ पे नीचे लिखे इस अनुसार रहेंगी। और ध्यान रहे, अगर आप पुरुष हैं तो अपने नाम से आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी कोई वाइफ है, माँ है, यानी कि कोई भी औरत है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है एप्लीकेंट मस्ट हैव अटेन्ड 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जो भी महिला यहाँ पे अप्लाई करना चाहती है वो कम से कम 18 साल उनकी एज होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है देयर शुड नॉट बी एनी अदर एलपीजी कनेक्शन इन द सेम हाउस होल्ड, यानी कि जो भी महिला यहाँ पे अप्लाई करना चाहती है उनके नाम पे पहले से कोई गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ये सभी चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कौन कौन से देने होंगे। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगी, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शन हदायत आपके सामने निकल कर आ जाएंगी। सबसे पहला यहाँ पे इन्होंने बता रखा है नो योर कस्टमर केवाईसी, यानी कि आपको केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी जो कि आप अपने आधार कार्ड से कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे इन्होंने बता रखा है राशन कार्ड इशूड बाय द स्टेट, यानी कि आपको यहाँ पे राशन कार्ड देना होता है। और अगर आपके पास राशन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन का आपको नेक्स्ट वन का एक पेज एक फॉर्म यहाँ पे भर के देना होगा। तो अगर राशन कार्ड है तो राशन कार्ड आप दे सकते हैं। अगर आपको फॉर्म देना पड़ेगा तो अभी आप सोच रहे होंगे कि फॉर्म आपको किस तरह से मिलेगा, वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा वो फॉर्म कहाँ से मिलेगा और किस तरह से आपने उसे फिल करना है। इसके बाद आपका आधार कार्ड आपको देना होगा। इसके अलावा आपके फैमिली मेम्बर्स की जितनी भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको देनी है और उन सभी के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको देने होंगे। इसके बाद आपसे प्रूफ ऑफ एड्रेस यहाँ पे मांगा जाता है। प्रूफ ऑफ एड्रेस में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप आधार कार्ड दे देंगे तो वो भी आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस ही माना जाएगा जो कि आप दे सकते हैं। इसके बाद आपने बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड देना होता है, यानी कि आपके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। आईएफएससी कोड आपको उसी पासबुक में लिखा हुआ मिल जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो यहाँ पे आप उज्ज्वला योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे उज्ज्वला योजना के लिए अप्लाई किस तरह से करना है। तो यहाँ पे आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी अप्लाई फॉर पीएमयूवाई कनेक्शन, यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इसको अप्लाई करने के लिए क्लिक हेयर पे यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको गैस कनेक्शन के तीनों ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, यानी कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि एक है इंडेन, इसके बाद भारत गैस है और इसके बाद एचपी है। ये तीनों ही कंपनीज़ बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया में अपने गैस कनेक्शन देती हैं।
और इन तीनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल है, जो भी आपको नियर बाय आपके यानी कि जो भी आपको नज़दीक आपके पड़ती है एजेंसी, उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकती हैं, या जिसकी सर्विस आपको ज़्यादा बढ़िया लगती है, तो उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकती हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो आपने ध्यान बस यही रखना होता है कि आपके आसपास जो भी एजेंसी है जिसकी सर्विस भी अच्छी है, तो उस पे आपको क्लिक कर देना होता है, उसी में आपको अप्लाई कर देना होता है। अगर आप किसी दूर वाली एजेंसी में, या जो आपके एरिया में अभी एक्टिवेट नहीं है एजेंसी, काम नहीं कर रही है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको सिलेंडर लेने में दिक्कत हो जाती है। तो अगर मानकर चलें कि आपके नज़दीक कोई भी एचपी गैस की एजेंसी है, तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा क्लिक हेयर टू अप्लाई पे, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पेज को ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा रेगुलर कनेक्शन रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक हुआ रहता है। तो आपको यहाँ पे उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट के बॉक्स पे आपने क्लिक कर देना होता है। जैसे ही आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन खुलकर आ जाती है। तो यहाँ पे आपको आपके नज़दीक की जो भी एजेंसी आपने सेलेक्ट की है, उसको यहाँ पे सर्च करना होता है लोकेशन वाइज़। तो यहाँ पे आपको सर्च करने के लिए लोकेशन वाइज़ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी। सबसे पहले आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आपका ज़िला कौन-सा है। उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है, और नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर होगा आपके ज़िले का, उसमें जितनी भी गैस एजेंसीज़ होंगी, यानी कि आपके नज़दीक भी होंगी, आपसे दूर भी होंगी, तो उनमें से जो भी आपकी नज़दीक की गैस एजेंसी होगी, जिससे कि आपको सर्विस लेनी काफ़ी आसान होगी, उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी आप यहाँ पे गैस एजेंसी सेलेक्ट करेंगे, तो आपने ये मानकर चलना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो भी गैस कनेक्शन है, आपको इसी एजेंसी के थ्रू दिया जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको ध्यान देने वाली होती है जब आप लिस्ट को ओपन करते हैं। मान लीजिए अगर आप पटना की लिस्ट देख रहे हैं, बिहार में पटना की, तो उसमें से पटना में बहुत सारी गैस एजेंसीज़ होंगी, अलग-अलग साइड में, अलग-अलग क्षेत्र में। तो आपके नज़दीक जो भी गैस एजेंसी पड़ती है, उसका एड्रेस आपने अच्छे से देख लेना है, जो भी आपके नज़दीक वाली है, उसी को आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी नज़दीक वाली आप गैस एजेंसी अपनी सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको आगे भविष्य में सर्विस लेने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, आपको ईज़िली सिलेंडर मिलते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना होता है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद यहाँ पे दूसरी ऑप्शन आपको मिलती है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद तीसरी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलती है कि जिसका भी आप गैस कनेक्शन यहाँ पे लेना चाहते हैं, तो उनका आधार नंबर यहाँ पे इन बॉक्सेस में आपको डालना होगा। इसके बाद यहाँ पे एक कैप्चा आपके सामने आ जाएगा, कैप्चा को आपने यहाँ पे डाल देना है, और जनरेट ओटीपी पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर अटैच होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देना आपने, और अपना जो अकाउंट है उसे आपने वेरीफाई कर देना। इसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे, तो यहाँ पे जिनका भी गैस कनेक्शन यहाँ पे आप लेना चाहते हैं, उनका फर्स्ट नेम यहाँ पे डाल देना है। मिडल नेम अगर है तो यहाँ पे डाल देंगे, लास्ट नेम यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद कास्ट सेलेक्ट करनी होती है, ओबीसी हैं, एससी हैं या एसटी हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होता है। इसके बाद यहाँ पे आगे नेक्स्ट डिटेल आती है, राशन कार्ड की डिटेल। अगर राशन कार्ड है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अगर राशन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे इसे आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट डिटेल आती है, उसमें आपको एड्रेस डालना होता है। जिनका भी यहाँ पे कनेक्शन अप्लाई किया जा रहा है, उनका पूरा प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे डाल देना होता है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस ऑप्शन के सामने यहाँ पे आपको रेड कलर का एक स्टार लगा हुआ दिखाई देगा, तो इस बॉक्स को आपको भरना ज़रूरी है, इसके बिना आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता है। अगर किसी ऑप्शन के सामने स्टार नहीं लगा हुआ, उस ऑप्शन को आप छोड़ भी देते हैं, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपली हाउस या बिल्डिंग नंबर आपने यहाँ पे डाल देना है। जो भी स्ट्रीट नेम होगा, स्ट्रीट गली नंबर जो भी होगा, यहाँ पे आपने डाल देना है। सिटी आपका शहर कौन सा है, टाउन कौन सा है, यहाँ पे डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है, यहाँ पे आपने डाल देनी है। इसके बाद आपने अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। पिन कोड यहाँ पे डाल देना है।
ईमेल आईडी कोई भी यहाँ पे आप डाल देंगे, अगर नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाएगा। मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी है, मोबाइल नंबर आप इस बॉक्स में डाल देंगे। ऑफ़िस फ़ोन यहाँ पे आपने डाल देना है अगर है कोई, अदरवाइज़ आप छोड़ देंगे। रेज़िडेंस फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, इसमें भी स्टार नहीं लगा हुआ, ये भी आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिटेल आ जाएँगी जिसमें आधार नंबर वापस से आपको यहाँ पे डाल देना है, जिनका भी कनेक्शन अप्लाई किया जा रहा है। इसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होती है, बैंक अकाउंट नंबर आपका कौन-सा है, आईएफएससी कोड उसका डाल देना है, जहाँ-जहाँ पे भी आईएफएससी कोड माँगा गया, वहाँ पे आपने डाल देना है और इसके बाद कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है। उस बैंक अकाउंट में कैंडिडेट का नेम क्या है, वो नेम यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद नेक्स्ट डिटेल आपके सामने आ जाती है एलपीजी कनेक्शन डिटेल्स। तो यहाँ पे आपने बताना होता है आपको 14.2 केजी वाला गैस कनेक्शन चाहिए या 5 किलो वाला गैस कनेक्शन चाहिए या 5 किलो वाला डीवीसी डबल बॉटल कनेक्शन यहाँ पे चाहिए। तो जो भी आपको गैस कनेक्शन चाहिए वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना होता है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, कोई भी एड्रेस प्रूफ आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें आप पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक क्रेडिट कार्ड और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये सभी ऑप्शन है, आपको सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं देने हैं, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे देंगे तो भी आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास सभी के पास आधार कार्ड अवेलेबल होता है तो आधार कार्ड यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो भी एड्रेस प्रूफ आपने सेलेक्ट किया है उस एड्रेस प्रूफ की आईडी यहाँ पे आपने डाल देनी है, नंबर यहाँ पे डाल देना है। आपका जो यहाँ पे फाइल का साइज़ है वो 300 केबी से कम होना चाहिए, फ़ोटो का साइज़ आपका 50 केबी से कम होना चाहिए और जो फॉर्मेट रहेगा उसमें जेपीजी, जेपीईजी, गिफ, पीएनजी, पीडीएफ इनमें से किसी भी फॉर्मेट में अपना जो डॉक्यूमेंट है उसे आप स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने आधार यूआईडी यहाँ पे अपलोड करना होता है जिसमें आपको सेलेक्ट फाइल यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी पड़ा है, वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है आपने और यहाँ पे अपलोड कर देना है। एड्रेस प्रूफ में सेम इसी प्रोसेस को आपने फॉलो करना है, यहाँ पे भी आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ आप दे सकते हैं आधार कार्ड और यहाँ पे आपको सेलेक्ट फाइल करना है और एड्रेस प्रूफ यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। इसके बाद आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको एक अपलोड करना होता है, जिसका जो साइज़ है वो कम से कम 50 केबी होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 50 केबी वाला फ़ोटो यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है, सेलेक्ट फ़ाइल करना है और जहाँ पे भी फ़ोटो पड़ा होगा यहाँ पे अपलोड आपने कर देना है। इसके बाद यहाँ पे चौथी ऑप्शन रहती है जिसमें आपको अपना राशन कार्ड अपलोड करना होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप एनेक्सर फॉर्म 1 यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दी गई है डाउनलोड फॉर्म फॉर फैमिली कंपोजिशन एनेक्सर फॉर माइग्रेंट्स, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे तो एक फ़ाइल आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने जो फॉर्म है वो निकल कर आ चुका है। इस फॉर्म को आपने सबसे पहले एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको ब्लू पेन से इस फॉर्म को भरना है जिसमें आपका नेम आ जाएगा, जो भी एप्लीकेंट हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, आधार नंबर यहाँ पे डाल देना, स्पाउस नेम, फादर नेम, इसके बाद पूरा प्रॉपर एड्रेस डाल देना, हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट नेम, विलेज टाउन कौन सा है और इसके बाद फैमिली मेम्बर्स की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। फैमिली मेम्बर का नेम, आधार नंबर, रिलेशनशिप, जेंडर क्या है और डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो पूरा ये फॉर्म आपने भरना है, सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है। तो इस फॉर्म को भरने के बाद आपको उसी सेक्शन में अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों अपलोड आपने इस फॉर्म को तभी करना है अगर आपके पास राशन कार्ड अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड की फ़ोटोग्राफ यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन लेने के लिए फैमिली मेम्बर्स की जो भी डिटेल्स है वो आपको इस सेक्शन में डालनी होती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रिलेशनशिप सेलेक्ट करना होता है, यानी कि अंकल है, आंट है, नेफ्यू, नीस, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, यानी कि सभी रिलेटिव्स यहाँ पे आपको लिस्ट में मिल जाते हैं। मान लीजिए कोई महिला गैस के लिए अप्लाई कर रही है तो अपने बेटे की डिटेल वो यहाँ पे देना चाहती है, तो यहाँ पे वो सन सेलेक्ट कर ले। इसके बाद फैमिली मेम्बर का नेम यहाँ पे आ जाएगा, आधार नंबर यहाँ पे आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना है, जेंडर और एज यहाँ पे आपकी आ जाएगी।
और अगर आधार कार्ड अनअवेलेबल है तो यहाँ पे आपको रीज़न बताना होता है किस रीज़न से आधार कार्ड अनअवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पे ऐड मेंबर पे आप क्लिक करके नेक्स्ट मेंबर को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आपने पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरते जाना है। इसके बाद डिक्लेरेशन में आई एक्सेप्ट पे आपको क्लिक कर देना है और सबमिट के बटन पे आपने क्लिक कर देना है अगर आपने पूरी डिटेल बिल्कुल सही से इस फॉर्म में फिल कर दी है। जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट करके दे दिया जाता है। जब आपको रेफरेंस नंबर मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। तो जैसे ही आप सक्सेसफुली अपने फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आपको 15 से 20 दिन का वेट करना होता है। तो 15 से 20 दिन के बाद आपका जैसे ही आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाता है, रिव्यू कर लिया जाता है। जो भी आपने यहाँ पे एजेंसी सेलेक्ट की थी, डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट किया था, अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं, आपकी एप्लीकेशन सही से रिव्यू कर ली जाती है, तो पॉसिबल है कि वो आपके घर पे आकर आपको गैस कनेक्शन प्रोवाइड करके जाएँ। या फिर उनकी जो एजेंसी है वो आपको कॉल करके वहाँ पे बुला लें कि आप अपना जो गैस कनेक्शन है उसे रिसीव कर लीजिए। इसके बाद आपको कुछ सिग्नेचर वगैरह करने होते हैं, कुछ वेरिफिकेशन आपको करनी होती है। उसके बाद आपको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन यहाँ पे सक्सेसफुली मिल जाता है। ये तो बात हो गई कि आपको उज्ज्वला योजना के लिए ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है। अगर आप यहाँ पे ऑफ़लाइन तरीके से उज्ज्वला योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी नज़दीकी जो भी आपको सूटेबल गैस एजेंसी है, उस पे चले जाना है। वहाँ पे उनको बताना है कि आप उज्ज्वला योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको सभी डॉक्यूमेंट साथ में कैरी करके ले जाने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको वीडियो में बताए हैं। और साथ में जिन महिला ने अप्लाई करना है, वो भी साथ में चली जाएँगी। और अगर स्कीम चल रही होगी तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लिए जाएँगे। पूरा जो प्रोसेस है फॉर्म भरने का, डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने का, वो वहीं पे कर लिया जाता है। तो डायरेक्ट आपको गैस एजेंसी से ही वो उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन वहाँ से दे देंगे। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में आपको गैस सिलेंडर फ्री में दिया जाता है, साथ में चूल्हा फ्री में दिया जाता है और साथ में रेगुलेटर और पाइप भी आपको फ्री में दी जाती है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में ऑफ़लाइन और ऑनलाइन तरीके से किस तरह से अप्लाई किया जाता है, किस तरह से गैस कनेक्शन लिया जाता है, तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।